आई हैड अ बिग पोस्टर एनडीए लिख के ना कि जब 11th में थे तो उस तरह प्रिपेयरिंग टुवर्ड्स एनडीए। तो तब से ही शौक था यूनिफॉर्म पहनने का। एनडीए का एग्जाम दिया, इंटरव्यू आउट, फिर सीडीएस का एग्जाम दिया, इंटरव्यू आउट, फिर टेक्निकल एंट्री, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो हमें एक टेक्निकल एंट्री मिलती है इंजीनियरिंग फिनिश करने के बाद। नेवल अकेडमीज में तब ट्राई किया, फिर भी इंटरव्यू आउट, जिनकी वजह से ही ना आई हैड अ वेरी गुड फोकस टुवर्ड्स माय स्टडीज। मेरी सोशल लाइफ बेटर होगी, मैं इकोनॉमिकली बेटर हो गया, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, हर फील्ड में एक्सेल करता गया। एंड आई थिंक इट वाज ऑल ड्यू टू जिमिंग एंड ट्रेनिंग। I used to sleep for like 6 hours a day. First thing in the morning, get up, do your cardio, फिर अपनी मील लो, then go and train, वो फिनिश करके, and then I used to work 7 days a week, 7 दिन काम करना, और ये लूप पे था। बट वो ना एक कहीं ना कहीं दिमाग के पीछे था कि मुझे चैलेंज किया किसी ने कि तुम नहीं कर सकते। वन मोर थिंग कि हमारा ना यहाँ का आज का यूथ कह रहा है कि मुझे फॉरेन जाना है। फॉरेन जाने के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है, पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है? फ्लिप एंड साइड, अगर आप बाहर जाते हो तो आप जितना काम कर रहे हो, इनिशियली स्टूडेंट वीजे पे आपको इतने घंटे काम नहीं मिलता कि आप घर पैसे भी भेज सको और अपनी फीस का भी देख सको। कि मैं हमेशा पेशेंट रहा अपनी चीज़ों को लेके ना, कि अगर आज नहीं मिला कोई बात नहीं, इसका मतलब नहीं है कि कभी नहीं मिलेगा। डिफेंस ज्वाइन करने से पहले आई वेंट थ्रू अ फेज, जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा था तो मैं अपने दोस्तों से कट ऑफ था, अपनी फैमिली से कट ऑफ था। 1 साल मैं किसी दोस्त से नहीं मिला, 1 साल तक मैंने कोई पार्टी नहीं की, 1 साल तक मैंने सब कुछ त्याग दिया। और एक ऐसा टाइम आया व्हेन आई एक्चुअली ब्रोक डाउन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बेहिम्मते ने ਉਹ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਨ ਜੋ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ ਉਗਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾੜ ਕੇ ਸੀਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टॉक्स विद विवेक रनियाल के एक और एपिसोड में। यहाँ पे हम बात करते हैं असली हीरोज की, जो अपने जुनून और मेहनत से देश और दुनिया में नाम कमा रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिन्होंने 5 विक्टोरिया स्टेट टाइटल, 3 नेशनल चैंपियनशिप और 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विक्रम सैनी जी की, जो नगरी कठुआ के रहने वाले हैं। पढ़ाई सिविल इंजीनियरिंग की करी है, भारतीय हैंडबॉल और जेवलिन थ्रो में भी चैंपियन रह चुके हैं और अब ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स में कार्यरत हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टॉक्स विद विवेक रनियाल में विक्रम भाई। थैंक यू सो मच विवेक भाई, थैंक यू। ये मेरा प्लेजर है कि भैया, थैंक यू सो मच। Moreover, you are looking fantastic in Air Force uniform. Salute to you, big salute to you, brother. थैंक यू सो मच भाई, थैंक्स, मीन्स अ लॉट भाई। विक्रम भाई, कठुआ से ये ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की जर्नी कैसे शुरू हुई, थोड़ा ये तो बताइए। ये शुरू हुई व्हेन आई वाज इन ईयर 10 कठुआ में। तो आई हैड अ बिग पोस्टर एनडीए लिख के ना कि जब 11th में थे तो उस तरह प्रिपेयरिंग टुवर्ड्स एनडीए। तो तब से ही शौक था यूनिफॉर्म पहनने का। एनडीए का एग्जाम दिया, इंटरव्यू आउट, फिर सीडीएस का एग्जाम दिया, इंटरव्यू आउट, फिर टेक्निकल एंट्री, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो हमें एक टेक्निकल एंट्री मिलती है इंजीनियरिंग फिनिश करने के बाद। नेवल अकेडमीज में तब ट्राई किया, फिर भी इंटरव्यू आउट। तो कहीं ना आई थिंक मैं भूल गया था सपना। मुझे लगा था कि शायद कभी बन ही नहीं पाएंगे अब जो बनना चाहते थे, कभी कभी यूनिफॉर्म पहन ही ना पाएंगे। एंड देन ऑस्ट्रेलिया आके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शायद मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ये सपना पूरा भी हो जाएगा। लाइक ख्याल ही नहीं आता ना कि ऐसा हो भी सकता है यार, कि घर से इतनी दूर आए हैं जहाँ सभी लेबर जॉब कर रहे हैं, स्टडीज में आपको मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि देन उसके बाद में आपके असाइनमेंट्स है, आपकी जॉब है, आपकी फीस है, आपके डे टू डे एक्टिविटीज है, तो सब कुछ आपको अकेले को करना ना। तो कहीं ना कहीं सपने डिमिश से हो जाते हैं। तो मुझे लगता है मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, महादेव की बहुत कृपा है मेरे पे कि आज वो सारा टाइम पास करने के बाद भी आई एम कैपेबल इनफ टू वेयर द यूनिफॉर्म। तो ये सारा श्रेय मेरे भगवान को जाता है भाई, मेरे माँ बाप को जाता है जिनका आशीर्वाद मेरे सिर पे है, आप जैसे भाइयों का प्यार है जिस वजह से आई हैव बीन कीपिंग द गोल्स एवर सिंस। तो ये छोटी सी जर्नी रही मेरी। विक्रम भाई, सबसे बड़ी चीज है नेवर क्विट एटीट्यूड। ठीक है, एनडीए नहीं हुआ, सीडीएस के थ्रू नहीं गए, टेक्निकल टीजी से एंट्री से नहीं हुआ, एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन से नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं जाके यूनिफॉर्म पहननी है। इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग थिंग।
बिग सल्यूट टू यू। जी भाई। सेकेंडली थैंक बचपन कैसा था? बचपन कठुआ के नगरी के गांव का लड़का, कैसा बचपन था? और स्पोर्ट्स में क्या तब से इंटरेस्ट था? जी जी विवेक भाई, बचपन से ही व्हेन आई वाज यंग, जब मैं 10th में पढ़ता था तब मैंने अपना पहला नेशनल लगाया था लाइफ का। जेवलिन थ्रो इंडियन नॉर्थ जोन चैंपियनशिप हुई थी, आई थिंक इन द मंथ ऑफ नवंबर और समथिंग। तो नवंबर में इंडियन नॉर्थ जोन जब गोल्ड आया तो हम क्वालिफाई करके नेशनल्स के लिए। तो आई वाज द ओनली वन इन द नॉर्थ इंडिया जोन जिसने इंडिया नॉर्थ जोन रिप्रेजेंट किया नेशनल्स में जाके इन केरला। that was in year 2008 आई थिंक, 2008, हाँ जी, जनवरी 2008। तो वो पहला था। एंड देन उसके बाद में हैंडबॉल्स खेलना शुरू किया। हैंडबॉल स्टेट्स लगाया, एंड देन फिर नेशनल्स लगाया, नेशनल जीता भी इनफैक्ट उसमें। फिर उसके बाद में कॉलेज में जब आए तो स्पोर्ट्स से कहीं ना कहीं थोड़ा तो दूर हो गई, क्योंकि इंजीनियरिंग की स्टडीज थी तो यू हैव टू एक्चुअली गिव 100%। तो सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स बचता था कि हाँ थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाए, तो जिमिंग कर लिया करते थे शौक के लिए। चलो ट्रेनिंग सही कि बहुत मेंटल स्ट्रेस रहता है सारा दिन, तो वो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस फ्लश हो जाता था जिम में जाके। तो देन आई थिंक अच्छा रिजल्ट आया फिजिक का, खाना पीना ठीक था। तो जब बाहर आए तो भी वो जुनून सा रहा कि बाकी सब करते रहेंगे लेकिन जिम को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आई थिंक जिम की वजह से ही ना आई हैड अ वेरी गुड फोकस टुवर्ड्स माय स्टडीज। मेरी सोशल लाइफ बेटर होगी, मैं इकोनॉमिकली बेटर हो गया, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, हर फील्ड में एक्सेल करता गया। एंड आई थिंक इट वाज ऑल ड्यू टू जिमिंग एंड ट्रेनिंग। और अगर मैं आज एयरफोर्स में भी हूँ तो कहीं ना कहीं इट्स ड्यू टू जिमिंग, कि जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया यहाँ आने का, उनको मैं जिमिंग के थ्रू ही मिला। कि मेरी एक वीडियो बननी थी मेरे कोच के थ्रू, मतलब कि शाम को 3 बजे तू ना मेरे पास आ जाइयो। मेरा डे ऑफ था, सो आई वेंट बिट अर्ली कि 2 बजे चलते हैं। आई सो समवन इन यूनिफॉर्म, लाइक पॉसिबल है यूनिफॉर्म पहनना? एंड जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। कि फिर मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने गाइड किया कि ये प्रोसेस है, ये एग्जाम्स आएंगे, ऐसे इंटरव्यूज होंगे, एंड देन यू बी एबल टू वेयर द यूनिफॉर्म, अगर आप कैपेबल हो तो आज यहाँ है भाई। कहाँ इस पे स्पोर्ट्स मैं से शुरू किया था, फिर एजुकेशन। जी जी, नहीं, मैं इस पे प्लीज गो आऊंगा, ऑन। मैं इस पे आऊंगा कि आप एयरफोर्स कैसे ज्वाइन करा। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये पूरी बहुत सारे बच्चों की ड्रीम्स हैं जो डिफेंस में नहीं हो पाए, तो हम कहीं और जाके सर्व जरूर कर पाएंगे। एक चीज, स्टेट हैंडबॉल खेल रहे थे, जेवलिन थ्रो करा, बट कैसे हो गया कि वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा भैया, मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है, 2023 का वो मुकाम हासिल करना। 2008 से लेके 23 तक ये जर्नी कैसी थी? भैया, इट वाज चैलेंजिंग। अगर इजी रन होता तो शायद हर कोई चैंपियन होता। नॉट दैट आई हैव अ बिग हेड, बहुत अभी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि उन्हीं की वजह से आज यहाँ हूँ अगर हूँ तो। पर कहीं ना जर्नी बहुत टफ रही, लेकिन अच्छे संस्कार थे। माँ बाप ने हमेशा सिखाया था कि चाहे कुछ भी हो, जैसा भी हो, नेवर गिव अप। तो आई स्टिल रिमेंबर ये 2022 जब मैं अपने नेशनल्स की तैयारी कर रहा था, तो आई हैड अ चैट विद माय कोच। वाज लाइक कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ एट द एंड ऑफ दिस ईयर, क्योंकि एक साल की पूरी प्रेप थी। तो मैं कहा आई वांट टू प्ले द वर्ल्ड चैंपियनशिप। ही वाज लाइक कि बी रियलिस्टिक। लाइक इट वाज लाइक अ चैलेंज टू मी कि भाई तुम नहीं कर सकते। मैं नहीं, कि उनका कहना ये था कि अगर आप अभी तक आपने स्टेट भी नहीं खेला तो यूर प्रोडिक्टिंग स्टेट ऑन टू वर्ल्ड चैंपियनशिप वो भी एट द एंड ऑफ दिस ईयर, वो पॉसिबल नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई यूज्ड टू स्लीप फॉर लाइक 6 hours a day. First thing in the morning, get up, do your cardio, फिर अपनी मील लो, then go and train, वो फिनिश करके, एंड देन आई यूज्ड टू वर्क 7 days a week, 7 दिन काम करना, और ये लूप पे था। बट वो ना एक कहीं ना कहीं दिमाग के पीछे था कि मुझे चैलेंज किया किसी ने कि तुम नहीं कर सकते, कि ये पॉसिबल नहीं है। जस्ट बिकॉज किसी ने किया नहीं है दैट नेवर मीन्स कि ये हो नहीं सकता। तो आई थिंक दैट्स व्हेन दोस थिंग्स किक्ड इन एंड आई वाज लाइक नहीं, कुछ भी हो, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मुझे क्वालिफाई करना है करना है। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। नवंबर अक्टूबर अक्टूबर 2022 में आई हैड अ नेशनल चैंपियनशिप, जब मेरा पहला प्रो कार्ड आया तो आई गॉट क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। नेचुरल ओलंपिया लास वेगस में होता है। तो आई गॉट द वेरी फर्स्ट इनविटेशन। लेट मी शो यू। सो दिस वाज, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो ये इनविटेशन था मेरा पहला नेचुरल ओलंपिया के लिए। तो जब ये आया तो देन आई वाज लाइक, कोच से बात की ना, यू नो यू सी आई टोल्ड यू कि मैं कर लूंगा और मैं आज यहाँ हूँ। तो ही वाज वेरी इंप्रेस्ड कि नहीं यार, मैंने आज तक सिर्फ कहते ही देखा है बट अचीवर आज पहली बार देख रहा हूँ। और
सब उन पे है। एंड देन 2023 में फिर एक नेशनल्स आया, डिड नेशनल्स इन मार्च, और मार्च में नेशनल जीतने के बाद फिर क्वालिफाई करके वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। देन वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023 में, उनकी कृपा, और ग्रेट वॉन द ग्रेट गोल्ड, और वहां पे ग्रेट भी प्रो कार्ड आया और वहां पे भी क्वालिफाई कर दिया हमने। ग्रेट ग्रेट। मेरी कुछ दिनों पहले आईएफबीबी प्रो नंदिता शर्मा जी से भी बात हो रही थी। उन्होंने भी फर्स्ट जी अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई करा था। सेम थिंग जी कहती, जी जी मुझे जी जी चैलेंज किया था तुम नहीं कर सकते, और वो उन्होंने वो किया था। वो चैलेंज को एक्सेप्ट जी। करना और आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात है, और क्वालिफाई करना तो बिल्कुल ये ब्लेसिंग्स ही है, और आपका हार्डवर्क भी एब्सोल्युटली है। भाई, मुझे लगता है हार्डवर्क हर कोई करता है ना। आज की दुनिया में हर कोई अपनी तरफ से एक्सेल करना चाहता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, दोनों का पाथ वो जोर भी लगा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है दुआएं बहुत काम आती हैं भैया। बिल्कुल। अगर दुआएं साथ ना हो तो शायद जोर ही लगाते रहते हैं। हर कोई जोर लगा रहा है, हमने भी लगाया, लेकिन शायद हमारी मेहनत इसलिए रंग ला गई क्योंकि आशीर्वाद था बड़ों का, अम, दुआएं थी ऊपर वाले की, तो आज यहाँ है। One more thing, while you were preparing for this competition, you were doing small class board of things. You were doing job, you were doing exercises, you were doing you were completing your education. So, what was your schedule at that time? How you manage all these stuffs? स्केड्यूल ऐसा था भैया, क्योंकि मेरी जॉब और ट्रेनिंग वो तो पेड थी कि वो दिन में होगी ही होगी। और फिर क्योंकि मेरे को एग्जाम्स की तैयारी करनी थी एयरफोर्स की, तो मेरे पास टाइम नहीं बचता था। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू वेक अप 6 AM इन द मॉर्निंग, हमेशा एवरी डे, 7 days a week, 6 बजे उठना। 6 बजे मेरा कार्डियो होता था, एंड आई यूज्ड टू डू कार्डियो ऑन द ट्रेडमिल या फिर क्रॉस ट्रेडमिल पे। तो मैं पॉडकास्ट लगा लेता था या फिर मैं किताब साथ ले जाता था। तो आई कीप ऑन रीडिंग कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी हैं, तो मैं फिर भी चलते चलते लाइक कार्डियो कर रहा हूँ ट्रेडमिल पे, और सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड स्टफ। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितनी देर भी कार्डियो करना है, आई यूज्ड टू स्टडी, वॉच पॉडकास्ट एंड ट्रेन एट द सेम टाइम, क्योंकि मेरे पास दिन में टाइम नहीं था। फिनिश माई ट्रेनिंग सेशन एट अबाउट 8 बजे के आसपास, फिर अपना मील लो, दिन की तैयारी करो क्योंकि आपको लंच भी प्रिपेयर करना है, नो वन डज इट फॉर यू, है। लंच प्रिपेयर करना है, फिर 11 बजे, 11:30, 12 बजे के आसपास फिर दोबारा जिम जाना है। अबाउट 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक ट्रेनिंग होगी, देन यू टेक शावर, गेट रेडी, और 3 बजे काम शुरू करना है। 3 बजे काम शुरू करके इट फिनिशेस एट अबाउट 11 o'clock एवरी नाइट, मंडे टू सैटरडे 11 बजे तक काम फिनिश होगा। 11:30, पौने 12 तक घर आओ, 12 बजे फ्रेश वगैरह होकर आप सोते हो, एंड देन यू वेक अप अगेन एट 6 AM इन द मॉर्निंग। ये सब लूप पे था फॉर 7 days a week। तो Clarity ये of ऐसा कुछ स्केड्यूल था। एब्सोल्युटली इजी, इस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इजी नहीं था, इम्पॉसिबल भी नहीं था, बट यू जस्ट हैव टू फाइंड योर वे आउट, है ना। कि अगर कुछ अचीव करना है तो ऑल्दो हमेशा सक्सेस जो है वो हार्ड रहेगी, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं रहेगी। सो वी जस्ट हैव टू फाइंड द वे कि किस तरीके से जाके, अगर तो नॉर्मल लाइफ जीनी होती जैसे जी रहे थे, दैट वाज परफेक्ट, लेकिन अगर जिंदगी में कुछ ज्यादा चाहिए तो वी हैड टू पुट सम हार्ड वर्क इन। तो आई थिंक इसलिए हार्ड यार्ड उस तरीके से पढ़े। और मैं जिसको भी बताता हूँ कि ये तरीके हैं, कि यार शायद कभी सोचा नहीं था, मेरे दिमाग में नहीं आया था कि कार्डियो करते करते आप स्टडीज भी कर सकते हो। लेकिन पता था ना कि तांगे कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, टाइम तो है नहीं है, इतना टाइम था नहीं कि बैठ के स्टडी कर सकें। जब जॉब करनी है तो जॉब पे भी नोट साथ ले जाता था, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता था कहीं ना कहीं स्टडी करने का, क्योंकि डेस्क जॉब थी, इजी था जॉब। लेकिन फिर भी क्योंकि दे वर पेइंग मी टू डू द जॉब, तो काम exactly. करते करते यू नॉट अलाउड टू स्टडी। सो स्टडी करने का मेरे पास वही एक विंडो बचती थी, 1.5-2 घंटे की सुबह, जब आप कार्डियो करते करते स्टडी कर सकते हो। तो विक्रम ये भाई, सब यहाँ हुआ। से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। कहते हैं जब आपको पढ़ाई करना है तो जी आपको फोकस्ड रहना है, 100% फोकस्ड रहना है। बट आप एक्सरसाइज कर रहे हो, और आप पढ़ रहे हो, पॉडकास्ट देख रहे हो, मल्टीपल टास्क कर रहे हो, इस टाइम वो कैसे करते थे, वो कंसंट्रेशन पावर हाँ वो जी, कैसे बढ़ाई गई, ये थोड़ा बताइए। इट्स ऑल इन हियर, है ना। uh, अगर मन में चाह है तो रात, और मुझे ये भी पता था कि मैं जितनी मर्जी कोशिश करूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा दिन में कि मैं बैठ के टेबल एंड चेयर पे स्टडी कर सकूं। और एक और रीजन था कि मैं अच्छा फोकस कर पाता था जब मैं स्टडी कर रहा हूँ, या जब मैं पॉडकास्ट देख रहा हूँ, तो सिंक इन, तो तब मैं कितना चल रहा हूँ, मैं कितना कार्डियो कर रहा हूँ, वो चीज दिमाग में आती नहीं थी। हाँ, शरीर को पता लगता था कि थक रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आई वॉज सो फोकस्ड इन स्टडीज, तो ध्यान में नहीं आता था कि ओ शिट, 2 घंटे भी हो गए यार, 2 घंटे हो गए मुझे कार्डियो करते हो, नो मैन, 1 घंटा हो गया मुझे कार्डियो करते, 1.5 घंटा
तो दीज वर द थिंग बिकॉज आई न्यू कि मुझे लाइफ में आगे क्या चाहिए, और मुझे अपना गोल बड़ा क्लियर दिखता था, और गोल अचीव करने के लिए जितना हार्ड वर्क पड़ सकता था मेरे को लगता है मैंने उतना डाला। और उसी दौरान मैंने पुलिस का पेपर भी दिया था। तो पहले मुझे पुलिस की जॉब मिली, और उसी दौरान मेरा एयरफोर्स का इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। सो आई हैड एन ऑप्शन टू पिक कि मुझे कौन सा ऑफर लेटर पिक करना है, पुलिस का या एयरफोर्स का। तो देन आई हैड चैट विद माय मेट्स, यार मैं क्या करूं। तो दे ऑल सजेस्टेड कि तो एक काम कर, एयरफोर्स कर ले, एंड देन उसके बाद में अगर तुझे ठीक लगेगा तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज गो बैक। तो बट मुझे लगता है कि डिसीजन बहुत सही था विक्रम भाई, एयरफोर्स पिक करने का। ये तो आपकी हुई एयरफोर्स की जर्नी। सबसे इम्पोर्टेंट है, एक बच्चा यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में जाता है, वो जॉब के लिए जाता है सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करके, बट क्लैरिटी ऑफ गोल 99% यूथ में नहीं है। मैं बेट करता हूँ कि आज ये कर लेंगे, आज ये कर लेंगे, वो क्लैरिटी आई कैसे? संस्कार, अच्छे रोल मॉडल्स होना। और अमूमन क्या होता है ना, मी बीइंग एन इंडिविजुअल, या फिर कोई भी, इफ एनीवन पुट्स फुट इन माय शूज, तो शायद उनको भी ये होगा कि यार पता नहीं आगे आगे क्या करेंगे, लाइक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये रास्ता कहाँ तक लेके जाएगा। वो आपको बता सकते हैं आपके मेंटोर्स, वो आपको बता सकते हैं वो जो ऑलरेडी इस रास्ते पे चले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि मेंटोर होना, एक गाइड होना, दैट वुड बी ए ग्रेट हेल्प। और मेरे लाइफ में कुछ ऐसे मेंटोर्स रहे हैं जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा मुझे रास्ता दिखाया कि अगर आप यहाँ फंस रहे हो तो आप कुछ इस तरीके से ट्राई करो, क्योंकि फॉर बीइंग एन इंडिविजुअल आप अपने तरीके से कोशिश कर सकते हो। अब वो हिट एंड ट्रायल मेथड है, करेगा वेरी गुड, अगर काम नहीं करेगा देन तो दैट्स व्हाई यू नीड मोर क्लैरिटी, दैट्स व्हाई यू नीड अनदर ओपिनियन। तो वो आता है आपके मेंटर से, या फिर आपका सपोर्ट पर्सन, जो भी लाइफ में थे हमेशा ही और अब भी हैं। हाउ टू चूज अ मेंटोर? आई थिंक जो इंसान आपको एक अलग नजरिया दिखाता है, एक ऐसा इंसान जो आपको सोचने का एक और मौका देता है कि नहीं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपका सफर खत्म हो जाता है, या यहाँ पर आपने सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, लेकिन अनदर पर्सन टेल्स यू कि नहीं, ये एंड नहीं है, इफ यू फॉलो अदर पाथवे तो आप वहां तक पहुंच सकते हो। सो इट्स लाइक यू बी टॉकिंग टू 10 डिफरेंट पीपल, है ना, कि जैसे मैं अपने पापा से बात कर रहा हूँ, मम्मा से बात कर रहा हूँ, दोस्त से बात कर रहा हूँ, चाचा ताया से बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं जिन जो दिल के करीब हैं, जो मुझे लगता है कि जी। पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जो मुझे अच्छी राय दे सकते हैं, तो कीप ऑन आस्किंग, कीप ऑन आस्किंग। और जहां पे आपको सबसे यूनिक जवाब मिलता है, दैट्स व्हेन यू लाइक, यू नो व्हाट, शायद ये 4 बंदे मैं शॉर्टलिस्ट करता हूँ, एंड देन यू कीप नॉकिंग देयर डोर कि हाँ मैं लाइफ में ना, मुझे दूसरी प्रॉब्लम आ रही है, सो पिक एंड चूज दोस 4 पीपल कि हाँ ये 4 बंदों में से यार इन्होंने मुझे हेल्प की थी, एंड देन यू अगेन गेट अ बेटर ओपिनियन अमंग दोस 4 पीपल। तो उस तरीके से आई थिंक दैट्स हाउ आई चोज माय बेस्ट पर्सन, कि हाँ यार ये इंसान ऐसा है जिसके पास मैं हमेशा जा सकता हूँ और मुझे पता है कि अच्छा जवाब मिलेगा, एंड दैट्स हाउ आई चोज। ये मेरा तरीका था। ग्रेट 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 आइडिया। मतलब आप कभी भी बात करते रहो, बात करते रहो, जहां से आपको लगा ये सूटेबल है, मेरे माइंड के साथ मेरी फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है, तो ये बेस्ट गाय होगा जो एब्सोल्युटली, मुझे आगे ले जा सकता है। ग्रेट यार, ग्रेट ग्रेट आइडिया, ग्रेट एब्सोल्युटली, आइडिया। ये ऐसा प्लान नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये प्लान नहीं था। इट वाज मोर लाइक कि क्योंकि मैं परेशान हूं तो मैं बात कर रहा हूँ, कि मुझे पापा का फोन आ गया, मैं पापा से बात कर रहा हूँ, फिर मेरे दोस्त ने मुझे फोन कर दिया, देन मैं उससे भी बात कर रहा हूँ, देन सपोज मेरे जूनियर ने मुझे फोन कर दिया स्कूल से, एंड देन मैं उससे भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेस हो ना, टेंस हो, तो लाइक कि यार हाँ मेरी लाइफ में ये चल रहा है, थिंग्स क्लिक इन कि भाई आप ऐसा ट्राई करो, यार तू ये ट्राई कर, बच्चे तू ये ट्राई कर, एंड दैट्स व्हेन यू लाइक, मैं रास्ता ढूंढने नहीं निकला था, मैं सिर्फ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा था, लेकिन रास्ता कैसे निकल के आया, इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। वो सिर्फ लक था मेरे लिए, मुझे लगता है कि आई वाज नॉट प्लानिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। कैन से दैट। लेकिन हर कोई आपके साथ फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करता, एंड यू नो दैट विवेक भाई, हम कि एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप सपोज करो कि आप 10 इंसानों को अपनी प्रॉब्लम, बट यू वुड नेवर गेट अ सूटेबल आंसर फ्रॉम एवरी सिंगल पर्सन यू हैव अ चैट विद, है ना। वो सिर्फ कुछ गिने चुने होंगे जिनको लाइफ क्वालिफाइड है, जो एजुकेटेड है, वुड से, जिनको जिंदगी का तजुर्बा है, जो आपके साथ अपनी सोच मैच कर सकता है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, और उनको पता है कि वो ऐसा क्या कहेंगे कि मेरी लाइफ, है ना, हर कोई नहीं समझ सकता। सो इट्स लाइक भगवान आपको शायद ऐसे इंसानों से मिलाता है। ये जिंदगी है ना, कि लाइफ में कहीं कहीं ना एग्जैक्टली। कहीं आपका आपका टकराव ऐसे लोगों के साथ होता है कि हाँ यार शायद आप ढूंढ भी रहे, लेकिन वो आप मिल गए। तो जैसे जैसे मैंने आपको आप पहले बात बताई कि मैं अगर एयरफोर्स में आया तो किसी की वजह से आया ना, तो मुझे मेरे कोच ने कहा कि तू 3 बजे आ जाना, कि मैं बिजी हूँ सारा दिन। मेरे पास टाइम था, उस दिन डे ऑफ था मेरा, तो मैं 2 बजे चला गया। वो शायद मिलाने वाले वो थे ना, क्योंकि भाई का इंटरव्यू about 2:30 पौने 3 खत्म हो गया, तो ही वुड हैव लेफ्ट अगर मैं 3 बजे आता, लेकिन मैं 2 बजे आ गया किसी वजह से। तो शायद
डेस्टिन था। तो है ना, आई वाज नॉट प्लानिंग फ्यू थिंग्स, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ते बनते गए, कहीं ना कहीं ऐसे लोग जुड़ते गए साथ, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से मेल होता गया जो जिंदगी में आगे रोशनी दिखाते गए। तो मेरे को एक लक भी आप, बहुत मैटर। आपकी बात से एक बात याद आ रही है, किताब है द वन थिंग। उसमें एक चीज बोला कि आपकी लाइफ में एक इंसान ऐसा जरूर होता है या होगा, या सर्च करो, जो आपको आपके एक्स्ट्रा माइल्स पे ले जाएगा। करेक्ट भाई। वो रियलिटी है, वो आपका वन एक गोल एक वन थिंग। जी जी जी। जी जी बताइए। एक इंग्लिश का प्रोवर्ब है, इट सेज कि बुक्स एंड फ्रेंड्स मस्ट बी फ्यू बट द बेस्ट। एग्जैक्टली दोस्त, एग्जैक्टली। किताबें चुनिंदा होनी चाहिए, कि आप हर किसी को दोस्त ना कहो, हर किसी से अपने दिल की बात शेयर ना करो। वैसे ही आप हर कोई किताब नहीं पढ़ सकते, यू वुड हैव योर ओन जॉनरा। तो कुछ गिनी चुनी हो, लेकिन लाजवाब हो, कि जिंदगी में कुछ सीखने को मिले उनसे। बिल्कुल। आपने ना एक बहुत ही मैच्योरिटी वाली बात कही, किताबें और दोस्त कम होने चाहिए। क्या विक्रम भाई के दोस्त एज जी। के साथ कम हुए हैं? ये वहां से बात आई आई है, या ये रियलिटी को देख के दुनिया की ये समझ आई बात? नाउ लुक, फॉर माय एज, कठुआ से, नगरी से, यूनिवर्सिटी से ऑस्ट्रेलिया तक आ गए। बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं कि छूटते हैं, लेकिन आज भी दिल के करीब वही हैं जिनके साथ मैं स्कूल गया था। सो आज भी वही गिने चुने दोस्त हैं, लाइक आई कैन काउंट ऑन वन फिंगर, कि हाँ, एक दो तीन चार पांच आठ छह, दैट्स इट। अबाउट पांच या छह से ज्यादा दोस्त नहीं है आज भी। उस टाइम भी नहीं थे, आज भी नहीं है। और उस टाइम भी वो दिल के करीब थे, आज भी हैं, वो आगे भी रहेंगे। सो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा सर्कल छोटा होता गया या फिर टाइम के साथ बढ़ता गया। हाँ, बोलना चला सबके साथ अच्छा है। दिल में जगह हर किसी को दे सकते हैं, हम हर किसी के दिल में बस सकते हैं, लेकिन यू नो, वो फ्रीक्वेंसी, एज यू सेड, कि वो फ्रीक्वेंसी किसी किसी से मैच होती है, और वो सिर्फ बचपन के दोस्त ही हैं। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। भी अच्छे लोग मिले दुनिया में, लेकिन शायद वो ट्यूनिंग नहीं हो पाई किसी के साथ। तो वो दोस्त हमेशा वही है भैया, आज भी, कल भी थे, आज भी, और शायद वो हमेशा रहेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं मतलब आपसे ये चीजें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जो यूथ है हमारे, बॉयज ना अपनी दिल की बात सबसे शेयर नहीं करते। उनके गोल्स होते हैं, वो भी जी बड़ा करना चाहते हैं। टचवुड के हमें अच्छे जी दोस्त मिल गए जिन्होंने पुश किया। तो मैं आपके जरिए ये यूथ को या लड़कों को ये बताना चाहता हूँ कि दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने के लिए लोग कितने इंपॉर्टेंट है, द वन थिंग, द वन पर्सन, वो आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल डाल सकता है। वन मोर थिंग कि हमारा ना यहाँ का आज का यूथ कह रहा है कि मुझे फॉरेन जाना है, मुझे मुझे अचीव करना है कुछ, पर कुछ क्या अचीव करना है, दे आर नॉट क्लियर। सेकेंडली, फॉरेन जाने के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है, पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, और तीसरा नौकरी। ये तीन चीजें प्लीज इस पे थोड़ा गाइड करिएगा। टू मी, गोइंग टू फॉरेन या कमिंग टू फॉरेन इज नॉट दिस enough, ये एंड नहीं है। एंड है एक्सपीरियंसेस, एंड है आपकी एजुकेशन। आई डोंट मीन क्वालिफिकेशन, आई मीन एजुकेशन। कि आपको पता है कि आप किससे किस तरीके से बात कर रहे हो, आपको पता है कि आपको किस इंसान के साथ किस तरीके से और किस हद तक रहना है, और आपको सोशली कैसे बिहेव करना है, टू बी अ ग्रेट सोशल बीइंग, जो कि आपको आता है विद टाइम। तो आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि आप सिर्फ कठुआ तक ही ना रहो, या आप सिर्फ, अब घर से बाहर जाते हैं लोग पढ़ने ना। सो इट्स नॉट जस्ट टू गेट क्वालिफाइड, इट्स मोर अबाउट गेटिंग एजुकेटेड, कि आप एग्जैक्टली सोशली क्या सीख रहे हो ना। कठुआ बहुत छोटी है, आई एम नॉट सेइंग कि हमारी सोसाइटी मेंटली बहुत डाउन है। परफेक्ट अमेजिंग लोग हैं हमारे शहर के, हमारे गांव के, हमारे स्टेट के, लेकिन जब हम अपनी स्टेट से निकल के बाहर जाते हैं, जहां हमारे पेरेंट्स नहीं है, जहां पे हमारे दोस्त नहीं है, तो वहां पे जितने चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, आप खुद फेस कर रहे हो, आप खुद उनका एग्जैक्टली। सोल्यूशन निकाल रहे हो। दैट्स हाउ यू इवॉल्व, दैट्स हाउ यू गेट बेटर, है ना। तो यस। फॉर मी, माई जर्नी फ्रॉम कठुआ टू जलंधर टू चंडीगढ़ टू दिल्ली, तो आई केप्ट ऑन इवॉल्विंग इवॉल्विंग इवॉल्विंग। यूनी फिनिश करने के बाद, जॉब फिनिश करने के बाद, दैट्स व्हेन आई केम टू ऑस्ट्रेलिया। लाइक मेरा बेस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था कि हाँ, अगर कल को चीजें खराब हों, तो आई वाज कैपेबल इनफ टू लुक आफ्टर माई सेल्फ। रादर देन दैट, अगर मैं 12वीं करके ही सीधे ऑस्ट्रेलिया आ जाता, तो शायद मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल रहता। जब कठुआ जैसे शहर से उठकर आप ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में आ रहे हो, तो इट्स अ बिग जंप, इट्स अ बिग जंप, कि आपको एग्जैक्टली कल्चर डिफरेंस डिफरेंस का पता चलता है, आपको फ्रीडम मिलती है। सो एट दैट टाइम, कहीं ना कहीं फॉर अ यंग पर्सन इट्स हार्ड टू पिक द राइट ऑप्शंस, इफ दैट मेक सेंस, राइट। कहीं ना कहीं हम जवानी में है ना, टीनेज में होके वी विल मेक सर्टेन मिस्टेक्स, और यहाँ पे आके इफ यू मेक मिस्टेक्स, यू माइट एंड अप कमिंग बैक। तो जो आपने सारा पैसा लगाया, जो आप यहाँ पे एजुकेशन के लिए आए हो, या फिर जिस एक्सपीरियंस के लिए आए हो, यू डोंट गेट इट एंड यू रिटर्न बैक।
जरूरी नहीं है कि आप वापस जाते हो, बट समटाइम्स हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जो रिवर्सिबल नहीं है, जो लाइफ में आपको इतना बुरा एक्सपीरियंस देती है या ऐसा लेसन देती है जो कि आपको सीखने की जरूरत नहीं होती एट दैट एज। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट समवन कि आप अपनी स्कूलिंग फिनिश करके आप हायर स्टडीज इंडिया में करो, कोशिश करो कि थोड़ी सी अगर जॉब भी हो जाए, लाइफ एक्सपीरियंस आ जाए, थोड़ा सी इवॉल्व हो जाओ अपनी लाइफ में, एंड दैट्स व्हेन यू टेक अ बिग जंप कि हाँ अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो तो यू कैन कम। अब फॉरेन आने का तरीका क्या है, मेरा तरीका क्या था कि मेरे पास क्वालिफिकेशन थी, इंजीनियर था मैं इंडिया में, जी। जॉब की थी ऑलरेडी, तो मेरे लिए बहुत इजी रहा वीजा डालना कि क्वालिफाइड हूँ, एजुकेटेड हूँ, इंग्लिश अच्छी है, सब कुछ मैच करता है, लाइफ एक्सपीरियंस भी है, देन जॉब एक्सपीरियंस भी है। सो आई हैड अ बिग बकेट फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ डिग्रीज एंड स्टफ, तो मेरे लिए बाहर आना इजी रहा। रादर देन दैट फॉर समवन हु हैज डन ईयर 12, उनको अभी लाइफ में बहुत कुछ सीखना है ना, बहुत धक्के खाने का मतलब ये है कि वी ऑल गो थ्रू दैट पाथ, है ना। लाइफ में उतार है, चढ़ाव है, हम गलती कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, वी इवॉल्व आवरसेल्व्स, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, या फिर अगर सपोज हम इंडिया में है तो एटलीस्ट कल्चर डिफरेंस नहीं है, एटलीस्ट लैंग्वेज बैरियर नहीं है, एटलीस्ट करेंसी बैरियर नहीं है। तो अगर सपोज कि दिल्ली जाके भी अगर कोई बच्चा किसी प्रॉब्लम में है तो उसके पेरेंट्स कठुआ से उठ के रात को निकलेंगे तो सुबह तक दे विल बी इन दिल्ली एंड दे विल लुक आफ्टर द किड। या फिर अगर चीजें बहुत खराब हो जाएंगी, फ्लाइट कैच करते यू बी इन दिल्ली इन अ कपल ऑफ आवर्स, राइट। सो थिंग्स आर स्टिल अंडर कंट्रोल। लेकिन अगर आप बाहर फॉरेन कंट्रीज में आके कुछ किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे यू बी लाइक कि मैं क्या करूं, अब मैं अकेला हूं, और बाहर आने के बाद बच्चा 10 बार सोचता भी है कि मैं घर बताऊं कि ना बताऊं। कभी कभी क्या होता है कि आपको सिर्फ बात शेयर करनी होती है एंड यू फाइंड अ सॉल्यूशन, बट समटाइम्स यू गेट सो एम्बैरेस्ड कि यार मैं शायद घर घर बात करूंगा, घर वाले मुझे जज करेंगे, लेकिन अगर उनको आना भी पड़ गया देयर बी अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व, तो मेरे घर वाले पता नहीं कैसे आएंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ खुद ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि हम मेच्योर्ड इतने नहीं होते कि जो सूटेबल आंसर होता है, जो सोल्यूशन होता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो शायद हम निकाल नहीं पाते क्योंकि हम अकेले होते हैं, हमें लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है, हम एजुकेटेड इतने नहीं है, हमें इतनी सपोर्ट नहीं है पीछे से। सो दैट्स व्हाट आई मीन कि ये प्रोसीजर है टू मी कि आप पहले मैच्योर हो जाओ थोड़े से, जिंदगी का पता चल जाए, एंड देन यू कैन टेक अ बिग लीप, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके, एक एक करके। यस। मोर ओवर मेरे को ये सबसे अच्छी चीज ये लगी, जो चैलेंजेस आपको जॉब्स में आते हैं, वो पॉलिटिक्स, वो चैलेंजेस, वो लर्निंग, अगर आप इंडिया लेवल पे सीख लोगे तो एग्जैक्टली आप फॉरेन जाके भी उसको हैंडल कर सकते हो, क्योंकि लोग तो सेम है, चैलेंजेस आर द सेम, बट थिंग इज आपको सिर्फ एब्सोल्युटली। वो सीखना है। एग्जैक्टली बहुत अच्छा, आपने बहुत क्लैरिटी के साथ ये बात बता दी। और मैं भी यूथ को यही बोलूंगा कि पहले पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, और वो आपको एक जे कर्व दे देता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सैलरी में भी हाइक मिल जाता है, क्योंकि यू हैव फेस डिफरेंट चैलेंजेस इन डिफरेंट लोकेशंस, तो वो आपको हेल्प कर जाएगा। क्या कहते हैं आप विक्रम भाई? एब्सोल्युटली भाई, टू मी मनी शुड नेवर बी समथिंग वी शुड लुक इनटू फैक्टर। रीजन क्या है कि आप अपने सपने का पीछा जब करते हो ना, तो पैसा फॉलो करता है भाई। जब आप पैसा फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं सपने छूटते जाते हैं पीछे। लाइक यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन, लाइक स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं विच आर पेइंग यू टन ऑफ मनी, राइट। कि आपके पास इतना पैसा है कि अब शायद काउंट भी ना कर पाओ आप, लेकिन उन जॉब्स में शायद आपका सपना नहीं है। उन जॉब्स में शायद यू वुड नॉट फील एज प्राउड एज यू कुड बाय डूइंग समथिंग यू लव टू डू, इफ दैट मेक सेंस, राइट। और दूसरी बात जो आपने कही कि एक्सपीरियंसेस लाइफ के, कि अब दिल्ली में जो प्रॉब्लम आ सकती है और ऑस्ट्रेलिया में जो प्रॉब्लम आ सकती है उसमें स्किल का डिफरेंस होगा, एज ए सेड, लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल बैरियर और करेंसी बैरियर, है ना। सपोर्ट यस। आपके पास कोई नहीं है तो आपका स्केल इंक्रीज हो गया, है ना, जी। कि ऑल्दो यू आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, लेकिन वहां पे आपके पास सपोर्ट कोई नहीं है। यस। लेकिन दिल्ली में क्या है कि सपोज करो कि आपकी जॉब, आई एम जस्ट सेइंग हाइपोथेटिकली, यस। यस। अगर हमारी जॉब छूट जाती है दिल्ली में, है ना, या फिर आप कहोगे पापा मैं ना सिर्फ 2 महीने के लिए, इफ यू कैन लुक आफ्टर मी, तो मुझे प्लीज 2 महीने का खर्चा दे दो। इन दोज 2 months you look after yourself, you will actually find a better job कि आपको 2 महीने तक भी पैसे मंगवाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन आप सपोर्ट है आपके पास। लेकिन इफ यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, सपोज, है ना, आपकी जॉब चले जाती है एंड यू ऑन स्टूडेंट वीजा, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू लिव विदाउट जॉब, क्योंकि आपको बिल्स पे करने हैं, आपको अपनी फीसिस का प्रिपेयर करना, आपको एजुकेशन भी चाहिए, आपको आपको अगर इंडिया जरूरत पड़ती है पैसे की वो भी भेजना है। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, लाइक प्रॉब्लम सेम है लेकिन स्केल इंक्रीज हो गया, है ना, कि सपोर्ट नहीं है, मोरल सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, मेंटल सपोर्ट नहीं है, किसी तरह की सपोर्ट नहीं है। इसलिए इफ यू आर इन दिल्ली यू लर्न अबाउट दोस थिंग्स। कभी कभी हम दिल्ली में रह के अगर सपोज घर वालों से हेल्प नहीं मांग रहे हैं तो वी इवॉल्व, लाइक हम अपनी गलतियां करके हम सुधरते हैं, हम छोटी सी गलती करके थोड़ा सा स्ट्रगल करके वी गेट बैक, वी
इवॉल्व टू बी ए बेटर पर्सन, राइट? और फिर उसके बाद में अगर आप ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में जाते हो, यू गो थ्रू सेम प्रॉब्लम, आपको पता है कि आपने वो फेज ऑलरेडी देखा है, एंड यू जी फाउंड योर वे आउट। जी। लेकिन अब आप यहाँ हो, यहाँ पे भी आप रास्ता निकाल लोगे, है ना? दैट्स व्हाट आई मीन कि प्रॉब्लम सेम है लेकिन स्केल इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे एक ये छोटा सा फैक्टर है जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कभी कभी। नॉट सेइंग कि हर कोई फेस करता है प्रॉब्लम, हर किसी की लाइफ में ये चीज आती है, बट वी जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटीज कि व्हाट इफ शिट इज द फैन, क्या हो सकता है फिर, है ना? चीजें कितनी खराब हो सकती हैं। सो दैट्स व्हाट आई थिंक, ये मेरे को लगता है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत क्लैरिटी के साथ आपने बता दी कि हमें वो चीजें हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव सोच के नहीं चलना, हमारे दिमाग में नेगेटिव भी होना चाहिए। इवन करंट भी तभी फ्लो करता है जब पॉजिटिव नेगेटिव हो। तो हमें एब्सोल्युटली अपने भाई, वेरी वेल सेड, वेरी तो वेल सेड। हमें वैसे ही चलना है। एग्जैक्टली बहुत अच्छा है ये ऑप्शन, आइडिया दिया आपने यूथ को भाई। लेके चलो नेगेटिव भी, सब अच्छा नहीं होने जी, वाला जिंदगी। आपको सिर्फ आई वुड नॉट से नेगेटिव, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जी जी आई वुड नॉट सुनिए। से नेगेटिव, आई वुड से पॉसिबिलिटी कि या चीजें किसी तरह भी फ्लिप हो सकती है, कि जिंदगी पॉसिबिलिटी। ऐसी है ना कि इट्स लाइक टाइटैनिक, कि आप अटलांटिक पहुंचने वाले हो तो भाई किसी तरह भी फ्लिप हो सकती है, अगर आइसबर्ग आएगा यू माइट हिट इट। तो बेटर है कि जस्ट बी वेरी कॉशियस, बी वेरी केयरफुल अबाउट योर डिसीजंस। 22 नॉट्स पे चलने की जरूरत नहीं है, कीप इट टू 15 14 15 नॉट्स, कि टाइटैनिक को अगर आगे आइसबर्ग दिखता है तो उसके पास सफिशिएंट टाइम हो रुकने का या मुड़ने का। सो जस्ट टेक इट इजी, टेक इट स्लो। आई लर्न अ न्यू वर्ड, नेगेटिविटी के साथ उसको चेंज कर दो पॉसिबिलिटीज के साथ। कहते हैं ना, वर्ड्स जी है पावर, कहते जी हैं। तो शब्द चुनना बहुत अच्छा है। थैंक्स अ टन, ये बहुत अच्छा आपने वर्ड बताया। विक्रम भाई एक ओके, चीज और, अ, जी आप सिविल इंजीनियर थे। सिविल जी जी जी। इंजीनियर के बाद आर्मी में, सॉरी इंडियन इंडियन एयरफोर्स निकल रहा है, सॉरी। सिविल इंजीनियर के बाद ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स में वो आपकी पढ़ाई कितना हेल्प जी कर रही है, वो स्किल्स आपको कितना हेल्प कर रही है? ओके, फॉर अस, है ना, इंडिया से आके यूनिफॉर्म पहनना, ये एक ऐसा माइलस्टोन है जो शायद हम जैसों ने सोचा भी नहीं था कभी। सो एक एक माइलस्टोन रीच हो गया, यूनिफॉर्म पहले, राइट? या अब मैं यहाँ पे लॉजिस्टिक्स में हूँ, राइट? लॉग सेक्शन में हूँ क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस लॉग सेक्शन का था ऑस्ट्रेलिया में, तो ओके। उसी के बेसिस पे आई मीन लॉग। लेकिन क्योंकि अब मेरे पास सिविल इंजीनियरिंग है तो मैं ए फील्ड इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। वो तब पॉसिबल है क्योंकि मैं अब एयरफोर्स के अंदर ऑलरेडी हूँ। तो मेरे लिए एक रास्ता निकल गया कि मेरे पास जो डिग्री थी, आई हैड अ क्वालिफिकेशन, लाइफ एक्सपीरियंस आ गया, जॉब एक्सपीरियंस आ गया, मैं यहाँ पहुंच गया, मेरे लिए एक रास्ता खुल गया। नाउ आई कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप, कि वो है कि मैं अपनी डिग्री यूज करके आई कैन गेट प्रमोटेड और एयरफील्ड इंजीनियर ऑफिसर का पोजीशन ले सकता हूँ। सो इसी लाइक स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, पहले एक रास्ता, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, लाइक एक से एक बार दरवाजा खुलता गया। सो दैट्स हाउ माई अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन इज गोइंग टू हेल्प मी इन कमिंग फ्यूचर। जी अपॉर्चुनिटीज, बस घुसो, रास्ता ढूंढो, और जब जी मौका भाई, मिले आप जंप कर दो। हाँ भाई, अब मैं ये कर सकता हूँ। पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक फर्स्ट स्टेप इन द डोर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि जब तक हम दरवाजा नहीं खोलेंगे आगे के रास्ते नहीं खुलेंगे। सो वो एक पहला लीप लेना बहुत जरूरी है। एक बार हम अंदर आ जाते हैं, दैट्स व्हेन यू फाइंड द पॉसिबिलिटीज कि अच्छा मैं आज यहाँ पहुंच गया हूँ, जो कि शायद कईयों के लिए सपना भी नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ हैं तो अब यहाँ से कैसे इवॉल्व करें, यहाँ से कैसे अगले स्टेप पे जाएं, तो वो सब रास्ते निकलते जाते हैं, बट पहला स्टेप लेना जरूरी है। जो बच्चे फॉरेन जाने का सपना देख रहे हैं उनको क्या सलाह देंगे? सबने देखना बुरी बात, सपने जरूर देखो लेकिन खुली आंखों से देखो। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? ग्रेट। मेरे फादर साहब 50,000 का महीना कमा रहे हैं, जिसमें 30,000 रुपया घर का खर्चा जा रहा है, लाइक मोर्गेज जा रही है घर की। मैं कठुआ की बात कर रहा हूँ, सपोज, है ना, कठुआ कोई हम्म। जाना चाहता है, तो मेरी छोटी बहन भी है, तो 30-35,000 रुपया खर्चा जो है जा रहा है, एंड वी आर सेविंग अबाउट 10,000 रुपीज या 15,000 रुपीज। हम्म। ये मैं नॉमिनल घर की बात कर रहा हूँ, इतना बचता नहीं है, लेकिन सपोज कि 15,000 रुपया बच रहा है। एंड देन मैंने 12वीं कंप्लीट की, एक साल में सपोज आपने 1 लाख रुपया कमाया घर वालों ने, बगी वन टेक। अब अगर आपका बाहर जाने का खर्चा ही 10 लाख या 15 लाख है, तो हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग योर पेरेंट्स टू पे 15 लाख रुपीज? चाहे आप बैंक से लोन ले लो, लेकिन इट्स गोना बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर देम बैंक की रीपेमेंट भी करना और घर का वो खर्चा भी उठाना जो ऑलरेडी चल रहा है। हम्म। एंड फ्लिप एंड साइड, अगर आप बाहर जाते हो तो आप जितना काम कर रहे हो, इनिशियली स्टूडेंट वीजे पे आपको इतने घंटे काम नहीं मिलता कि आप घर पैसे भी बेच सको और हम्म। अपनी फीस का भी देख सको। सो इट्स बिल्कुल। गोना पुट बोथ द साइड्स
into a humongous amount of pressure, if that makes sense, है ना? तो सपने वो देखने हैं जो पूरे हो सकते हैं। अगर फादर साहब अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं, मैं भी घर बाहर जाके प्रेशर ले सकता हूँ, मैं इतना इवॉल्व हो गया हूँ जिंदगी में कि मैं शायद आने वाली चुनौतियों को अच्छे से फेस कर सकता हूँ, उनका सोल्यूशन अच्छे से निकाल सकता हूँ, तो इट्स वर्थ ऑफ अ स्टेप। सबसे बड़ी चीज मेच्योरिटी। सेकंड, मैनेजमेंट, एज वी हैव चैट प्रीवियसली, कि आपको मैनेज करनी आनी चाहिए। थर्ड थिंग, एजुकेटेड, कि आपको पता है चीज़ों के बारे में, कि आपको ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि सामने वाले को ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर दे टेक अ बिग लीप। दुनिया जाती है बाहर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये टर्म्स एंड कंडीशन लग गए कि अगर आपके फादर साहब या फिर आपकी इनकम अगर कम है तो आप बाहर जा नहीं सकते हो। एज ए सेड कि आज नहीं जा सकते नेवर मीन्स कि कभी नहीं जा सकते, है ना? काम करो, थोड़े से पैसे इकट्ठे कर लो, उसके बाद में अगर आप वीजा अप्लाई करते हो या बैंक से लोन लेते हो तो आपके पीछे आपके पेरेंट्स फिर सपोर्ट कर सकते हैं कि आपके पास ऑलरेडी इतना बैंक में है कि जो आप ऑलरेडी अपफ्रंट पे कर दिया, उसके बाद में जो थोड़ा बहुत रह गया वो आप थोड़ा थोड़ा करके पे कर रहे हो, या फिर वहां जाके भी आप पे इतना लोड नहीं है क्योंकि पीछे लोन इतना नहीं है। या फिर अगर उन्होंने अगर कैश ही दिया है तो घर वालों ने सारा कैश दे दिया, तो यू हैव टू सपोर्ट योर फैमिली एज वेल। तो वो कुछ इस तरीके से मैनेज हो कि पीछे भी प्रेशर ना आए और आप भी लाइफ अच्छी जियो, क्योंकि इन्हें चीजें प्रैक्टिकल नहीं लगती। कि आपको हमें लगता है कि हाँ अगर मैं दिन में इतना कमा रहा हूँ तो हफ्ते के 7 दिन इतना कमाऊंगा। यस, मैथमेटिकल अच्छा है, बट क्या ये फिजिबल है, क्या ये प्रैक्टिकल है? मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता, क्योंकि बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, स्पेशली जब वो आप नए नए काम पे लगते हो। एजुकेशन में अब मैनेजमेंट नहीं है, राइट? इंडिया में आपको इतना हिसाब नहीं था और यहाँ पे हिसाब कुछ और है। जब तक आप कल्चर डेवलप करते हो अपने आप में, जब तक आप इवॉल्व करते हो कल्चर के साथ, तब तक मतलब इट्स अ बिग फ्रेम ऑफ टाइम, और जब तक आपको समझ आती है तब तक काफी टाइम निकल गया होता है। तो कहीं एग्जैक्टली। ऐसा ना हो कि इतना लेट हो जाए कि आप ना आगे के ना पीछे गए। सो हमेशा डिसीजन जितना भी लेना है, जस्ट टेक योर टाइम। मना नहीं कर रहा है कोई, मैं भी मना नहीं कर रहा हूँ कि अगर मैं आया हूँ मैं आगे आ सकता हूँ, तो शायद मेरी तरह अगर कोई और भी निकल के आएगा तब भी ग्रेट, लेकिन तरीके से, थोड़े से तरीके से। डोंट रश इनटू इट। वो आपने एक बात बोली, तो आज नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं। तो यू कभी हैव नहीं, टू हाँ। वर्क ऑन योर स्किल्स, डेवलप योर स्किल्स, और उसके हिसाब से अपने मैनेज करो चीजें और जाओ। स्किल्स, Absolutely. क्या स्किल सेट चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया में, हम मुझे अंग्रेजी बोलने आती है, ओके, बट मुझे क्या स्किल्स चाहिए? क्योंकि जो स्किल्स चाहिए मार्केट में और जो हमने पढ़ाई की है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो वो स्किल्स को कैसे बढ़ाऊं, प्लीज इस बारे में, वो स्किल्स कौन कौन से हैं, जरूर बताइए। um, एज ए सेड इवॉल्व, राइट? कि जब हम +2 करके आते हैं तो हमारी मेंटालिटी उतनी होती है, लाइक यस हम इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, लेकिन वो स्किल्स गैप है, राइट? आपकी यस। एजुकेशन और स्किल्स में गैप है। लेकिन जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाते हो, स्किल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है, तो वो गैप खत्म होता है विद टाइम, वो खत्म होता है विद द एक्सपीरियंसेस। अब जैसे सपोज मैं सिविल इंजीनियर, राइट? इंडिया में मैंने एज ए सिविल इंजीनियर जॉब की, तो वो स्किल सेट हमेशा हायर रहा मेरे लिए, कि जो मेरी क्वालिफिकेशन थी, मुझे बाहर आना है, मेरे को इतना स्टैंडर्ड चाहिए, तो वो हमेशा कम था। तो वो मीट करने के लिए आई हैड टू डू सर्टेन मोर थिंग्स, लाइक इंग्लिश टेस्ट देना पड़ा मुझे। मुझे अपनी डिग्री एक्सेस करानी पड़ी कि हाँ ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स एक्यूमुलेट करेंगे टूवर्ड्स माई वीजा, कि हाँ मुझे वीजा मैं वाकई डिजर्व करता हूँ। मैं बाहर आ गया। अब यहाँ पे आके अगेन आप यहाँ हो, यहाँ पे आपका स्किल सेट है नाउ, क्योंकि जगह नहीं है, देश नया है, लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर आई वुड से एक्सेंट में है, कि इंग्लिश यहाँ भी है, इंडिया में भी है, अब तो इंडिया में हर कोई इंग्लिश बोलता है, सो लैंग्वेज विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है एक्सेंट की, कि यहाँ पे एक्सेंट समझ नहीं आता। अमेरिकन, अब इंडियन एक्सेंट जनरली क्या है, इंग्लिश, वाइट, इंग्लैंड और यक्षर है। तो अगर कोई ब्रिटिश हमारे साथ बात करता है तो हमें समझ आ जाती है, अमेरिकन बात करता है तो समझ आ जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट कुछ ऐसा है जो कि पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है हमें। तो वो टाइम आता है, एज ए सेड, है ना? कि स्किल सेट यहाँ है, हम यहाँ है, हमारी एजुकेशन, हमारी क्वालिफिकेशन, हमारे एक्सपीरियंसेस यहाँ तक है, लेकिन हमें कुछ और चाहिए टू मीट दिस एग्जैक्टली। गैप। तो वो टाइम के साथ एग्जैक्टली। आता है, जैसे जैसे आप टाइम आगे बढ़ता जाता है, आप लाइफ में इवॉल्व होते जाते हो, लाइफ के एक्सपीरियंसेस लेते जाते हो, दैट्स हाउ यू एक्सेल इन योर लाइफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेशेंस, टाइम का वेट करना, ये आपने बहुत अच्छी चीज बोली कि हर चीज टाइम के साथ आती है। तो रश नहीं करना हर चीज के लिए, वेट, और कर सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो, आपका टाइम आएगा। और मेरे मदर बहुत अच्छी चीज बोलते हैं, लाइन में लगे रहो, आपकी टर्न आएगी।
पर वो सीखते जी रहो, लाइन में लगना जरूरी है। एब्सोल्युटली भाई, दैट्स द फर्स्ट स्टेप, लाइन में लगना, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे सबका नंबर आता जाएगा, आपके आप ही आ जाएगा। लेकिन सबसे पहला स्टेप है लाइन में लगना, और लाइन में लग के फिर आगे आपका पेशेंस टेस्ट है कि आप बिल्कुल। कब तक अपने आप को होल्ड कर सकते हो, कितने लाइफ के एक्सपीरियंसेस ले सकते हो। लाइक यू कीप टैपिंग अप, कीप टैपिंग अप, कीप टैपिंग अप, यस। कीप एडिंग ऑन योर स्किल्स एंड योर स्किल सेट्स। आपके एक्सपीरियंसेस लाइफ के, आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका बोलने का तरीका, आपका चीजों को एब्जॉर्ब करने का तरीका, वो चीजें वो टैप होती रहती हैं आपके कल्चर के साथ, सॉरी आपके कैरेक्टर के साथ। एंड दैट्स हाउ जब आपकी बारी आती है तो यू आर ऑलरेडी a full fledged human. So you go out there and you explode like something. वो कहते हैं ना, रोम एक दिन में नहीं बना। तो वैसा ही लाइफ के साथ है। विक्रम भाई, जी एक चीज, जी। विक्रम जी के लिए लाइफ की फिलॉसफी क्या है? तो क्या विक्रम भाई भी कभी रोए हैं? मर्द कभी रोता नहीं है ना, वो एक फिलॉसफी है। जो मर्द को दर्द नहीं मकसद होता, होता मर्द है। मर्द को दर्द होता है। क्या क्या वो चीज आती है? और आपको लाइफ को लेकर आपकी फिलॉसफी क्या है और नजरिया क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग भाई। पेशेंस सबसे बड़ी चीज रही मेरे लिए, कि मैं हमेशा पेशेंट रहा अपनी चीजों को लेके ना, कि अगर आज नहीं मिला कोई बात नहीं, इसका मतलब नहीं है कि कभी नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। फ्यू थिंग्स, क्योंकि अब मैं यूनिफॉर्म में बैठा हूँ आज यहाँ हूँ ना, तो वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेता हूँ ना। एज मेरे कोच ने कहा कि तेरे लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलना बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या क्वालिफाई करना वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कि नहीं हो सकता। लेकिन पेशेंस, पुट द हार्ड यार्ड्स इन एंड फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। विजन बहुत जरूरी है, कि आप अपने आप को कहाँ देखते हो। आंखें खोल के सपना देख रहे हो ना, कि हाँ मुझे वहां पहुंचना है। अब वहां पहुंचने के लिए क्या मेहनत लगती है, ये मेहनत लगती है। आसान नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है, मुश्किल है, लेकिन हम करेंगे, विजन है, राइट। तो यहाँ है। व्हाट वाज द थिंग यू आस्क्ड? कि मर्द को दर्द होता है, मर्द रोता है। ऑफ कोर्स भाई, ऑफ कोर्स। अब यहाँ आके डिफेंस ज्वाइन करने से पहले आई वेंट थ्रू अ फेज, जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा था तो मैं अपने दोस्तों से कट ऑफ था, अपनी फैमिली से कट ऑफ था। एक साल मैं किसी दोस्त से नहीं मिला, एक साल तक मैंने कोई पार्टी नहीं की, एक साल तक मैंने सब कुछ त्याग दिया। और एक ऐसा टाइम आया व्हेन आई एक्चुअली ब्रोक डाउन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लगता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे लगता था मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बट आई एक्चुअली ब्रोक डाउन वंस। मैं काम पे पहुंचा एंड आई वाज लाइक मैं शायद ही नहीं कर सकता। नहीं कर सकता इन द सेंस कि मैं वर्कलोड नहीं ले सकता, मैं वर्ल्ड की तैयारी भी नहीं कर सकता, मेरे से कुछ नहीं हो रहा। लाइक आई लिटरली गिव अप। मैं अपने मैनेजर से बात कर रहा हूँ, और शायद मैं आंखों से रोया नहीं, बाकी सब कुछ हो गया। लाइक आई लुक लाइक अ डेड मैन। ही वाज लाइक व्हाट हैपेंड, एंड दैट्स व्हेन आई टोल्ड हिम कि आई फील लाइक आई ब्रोकन डाउन, कि मैं बहुत बहुत एंग्शियस था, एंजाइटी लेवल अप, कोर्टिसोल लेवल अप, स्ट्रेस लेवल अप, कि पता नहीं मैं जिंदगी में कर भी पाऊंगी नहीं। तो ये आता है लाइफ में, राइट। पर क्योंकि आज दिन बुरा है नेवर मीन्स कि अच्छे दिन नहीं आएंगे। तो नाउ इट्स अप टू यू कि एक्सेल करने के लिए यू हैव टू पुट ऑन द पेडल, और गाड़ी ऊपर लेके जानी है। दैट्स ऑल ऑन यू, एंड व्हिच इज पॉसिबल ड्यू टू विजन, व्हिच इज ऑल पॉसिबल ड्यू टू द ब्लेसिंग्स आई वुड से। तो इवॉल्व करके यहाँ पे आए। बट यस, इट इज वन ऑफ दोस थिंग्स कि हर कोई गो थ्रू दैट मेंटल फेज, हाउ टू गो थ्रू दैट फिजिकल मेंटल इमोशनल ब्रेकडाउन, वो हर कोई जाता है। एंड आई हैड आल्सो बीन थ्रू दैट फेज। तो मुझे लगता मुझे है मैं अच्छा अच्छा लगा। इंसान बन के निकला। अच्छा हुआ आपने एक्सेप्ट करा इसको, बहुत बड़ी बात है। और सेकेंडली, अगर आप पेशेंस है तो आप पेशेंट नहीं बनोगे। और तीसरी चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी फेज जब इंसान अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालता है तो भगवान भी टेस्ट करता है, बड़ी तो कर सकता है या नहीं कर सकता। और वहां पे जो गिरना रोना, फिर उसके बाद भगवान उठाते हैं उस बंदे को, फिर उसको एक्स्ट्रा माइल्स पे ले जाते हैं। भाई तो सेम थिंग, हिम्मत मदद खुदा, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्राइट, है या ना। या तो या जरूरी है, एज योर मॉम सेज, कि लाइन में लगना जरूरी है। लाइन में लग, तेरी बारी आएगी, वो पहला आएगी। स्टेप जरूरी है। हिम्मत नहीं हारना, और वो पहला स्टेप वुड बी वन ऑफ द हार्डेस्ट वन, कि वहां यस। टिके रहना, लाइन में लगे रहना वुड बी द हार्डेस्ट वन। यू डू द हार्ड यार्ड, रिजल्ट ही विल टेक केयर ऑफ। सो लुक फॉरवर्ड। जाते जाते लास्ट क्वेश्चन है विक्रम भाई। मेरे को ऐसा लग रहा जी है जो भाई, मुझे अभी तक सीख पाया आपसे, जी ड्रीम बिग हो जाएगा, बोलो बड़ा जी हो जाएगा, वर्ड्स है पावर, आप जो बोलोगे वो होगा। यूथ को क्या जी। मैसेज दोगे, कठुआ के, इंडिया के, जो भी आपको सुन रहे हैं? एक एक चीज मैंने यार सुनी थी, बेहिम्मते ने ओ शिकवे करन जो मुकद्दरां दे।
वेरी 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 बिग थिंग, मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ बाद में आपको। बेहिम्मते ने ਉਹ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਨ ਜੋ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੀਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ। Now what does सॉन्ग it है, mean? ग्रेट ग्रेट। If that makes sense, right? I think या has जरूरत ही explain करने की what does that mean? नहीं, आप बताइए बताइए, मुझे अच्छा लगेगा कि हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे आप, प्लीज। कहते हैं कि बेहिम्मते ने ਉਹ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਨ जो मुकद्दरां दे। उन लोगों में हिम्मत नहीं है जो अपने मुकद्दर को कहते हैं कि मेरी किस्मत में ये नहीं है, मैं वो कर ही नहीं सकता, वो बेहिम्मतें हैं। लेकिन जिनमें हिम्मत है, जिन पौधों में हिम्मत है, वो पत्थर का सीना फाड़ के भी बाहर निकल आते हैं। So it's all in you, it's all in here, it's all the fire within you, जो कभी बुझने ना दो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि हमने हर चीज डिस्कस की, लाइफ, अपॉर्चुनिटीज, यूनिफॉर्म, नेवर गिव अप एटीट्यूड, ड्रीम बिग, वर्क फॉर योर गोल्स, हसल डू हसल, नेवर गिव अप। एंड सेकेंडली विक्रम भाई, एक ऐसा लड़का जो एक छोटे से गांव से निकल के भी बहुत बड़ा नाम कर रहा है। अपने देश में फौज ने नहीं एक्सेप्ट करा, एसएसबीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी बहुत ऐसे आर्मी का एस्पिरेंट हूँ, एनडीए, सीडीएस, टेक्निकल एंट्रीज, आउट 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 आउट, कहीं पे भी सिलेक्ट नहीं हुआ। बट वो एक चीज है, नेवर गिव अप। क्या पता हम टीए में चले जाएं, क्या पता हो जाएंगे, क्योंकि तब हम मैच्योर नहीं थे इतने, हम उतने मैच्योर नहीं थे Yes, उस चीज के लिए। और जब मैच्योर हुए तो आपके correct. बॉडी में यूनिफॉर्म है, आपने बॉडी पे अपनी यूनिफॉर्म सजाई है, क्योंकि जब आप उस काबिल हो गए आपको मिल गया। जी, एब्सोल्युटली भाई। तो मैं भी यही कहूंगा दोस्तों से कि हाँ, जब हम काबिल हो जाएंगे किसी चीज के लिए, वो हमें मिल जाएगी। बस डू हसल, डू हसल, नेवर गिव। तो विक्रम भाई जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपकी अचीवमेंट्स के थैंक यू बारे सर। में बात तो नहीं कर पाया क्योंकि आप वर्ल्ड चैंपियन थे, बट मैं आई वांट टू नो कि एक वर्ल्ड चैंपियन का लाइफस्टाइल क्या है, उसकी मेंटल लेवल क्या है, वो किस दौर से गुजरता है। जीतना वो अलग चीज है, पर जीतने के पीछे जो हार्डवर्क है, वो अगर इंसान जान जाए, वो यूथ अगर जानेगा कि एक इंसान अगर यहाँ तक पहुंचा है तो उसने कितनी हसल करी है। तो ये मेरा मोटिव था। और हम बहुत जी, जल्द वापस मिलेंगे, 1-to-1 हम वीडियो करेंगे और ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ टन विक्रम भाई, जी भाई, थैंक्स अ टन। मैं अप्रिशिएट भाई, थैंक्स, द प्लेजर इज माइन।